नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हिलेरी क्लिंटन के ईमेल स्कैंडल वाली खबर से सहमा अमेरिकी बाजार। तीनों इंडेक्स गिरकर बंद। फेड की बैठक से पहले वेट एंड वॉच मूड में बाजार। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, मगर उम्मीद से बेहतर है चीन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़े। अक्टूबर में पीएमआई 51.2 पर पहुंची। अब बाजारों को दरों पर बैंक ऑफ जापान के फैसले का इंतजार। कोर्ट सेक्टर आंकड़ों ने पेश की इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर। सितंबर में ग्रोथ 3.2% से बढ़कर 5% हुई। सीमेंट, स्टील और बिजली उत्पादन से मिला सहारा। तीसरी तिमाही में नेस्ले के शानदार नतीजे, मजबूत मांग के चलते बिक्री में इजाफा, लेकिन मैरिको ने किया निराश। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से कमजोर। ऑटो सेक्टर पर फोकस। अक्टूबर में ऑटो बिक्री आंकड़े पेश करेंगी कंपनियां। फेस्टिव सीजन में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में अच्छी बढ़त की उम्मीद। एयरलाइन कंपनियों में 100% विदेशी निवेश का रास्ता होगा आसान। विदेशी निवेशकों को मिल सकता है मैनेजमेंट कंट्रोल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ओके, तो रविवार के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के साथ नए संवत, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक ग्लोबल संकेतों की बात है, थोड़े ठंडे, थोड़े सुस्त नजर आएंगे आपको। शुक्रवार को दरअसल आपको याद होगा वो हिलेरी क्लिंटन मामले की सामने खबर आई। एफबीआई ने कहा वो प्राइवेट ईमेल जांच का मामला अभी भी खुला हुआ है, वो ऑनगोइंग मसला है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन से महज 8-10 दिन पहले ऐसी खबर आना, हिलेरी क्लिंटन एक फ्रंट रनर है, जीतने की उम्मीद बढ़ रही है लगातार, तो ऐसी खबर आने से थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ हमने शुक्रवार को कामकाज देखा। ऊपरी स्तर से ठंडे पड़े अमेरिकी बाजार और कल भी वो नर्वसनेस कंटिन्यू होती हुई। इसलिए मैंने कहा ग्लोबल संकेत थोड़े से ठंडे आपको नजर आएंगे। हाँ, हेडलाइन में हमने कहा चीन के आंकड़े। हालांकि चाइना पे इस समय बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े जो अक्टूबर के आए वो बेहतर है। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज एक रेंज बाउंड सेशन होगा। ये रेंज क्या हो सकती है? प्रदीप का मानना है कि निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है 85-80 के आसपास, पर 86-70 के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन होगा। तो इस रेंज को कैसे प्ले अप करें, ये प्रदीप से मैं आगे डिटेल में समझूंगा। प्रदीप ही नहीं, इनफैक्ट बाजार के एक और जानकार किरण जाधव साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन पहले ग्लोबल क्यूज और हमारे लिए किस तरह के संकेत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किस तरह के संकेत देखूं आज के लिए, किस तरह सा कामकाज होने की गुंजाइश है? देखिए, संकेत थोड़ा बेहतर मेरे हिसाब से होने चाहिए। हालांकि जो चाइना की तरफ से आंकड़े आए वो कहा जा रहा है कि उम्मीद से बेहतर आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीआई 52.1 आया है, लेकिन जो ग्लोबल संकेत है अमेरिका की तरफ से वो बहुत अच्छे नहीं है, दो वजहों से। एक तो जो हिलेरी क्लिंटन का मामला है, फिर से उसकी नई जो ईमेल वाला मामला, उसकी जांच शुरू कर रहा है एफबीआई, तो उसकी वजह से बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़ा। जिस समय खबर आई, S&P 30.1 मिनट के अंदर फॉल हुआ था। दूसरा, जो क्रूड ऑयल है वो भी दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि वो ओपेक का कंसेंसस बन नहीं पा रहा है। यहां तक कि अब ईरान इराक की तरफ से फ्रीज के लिए भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए जबरदस्त स्पेकुलेशन चल रहा है क्रूड ऑयल में। ब्रेंट देखिए $49 के नीचे आ गया। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जो शनिवार और शुक्रवार को बैठक हुई ओपेक की, उसमें सिर्फ ये तय हुआ कि हम लोग 30 नवंबर की बैठक से पहले एक और बैठक करेंगे। ये ओपेक का नतीजा था, तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। दूसरा, फेड की बैठक आज और कल में होनी है। ये बैठक इसलिए नहीं रेट बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इस बैठक से साफ संकेत मिलेगा कि दिसंबर की बैठक में क्या होगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, यूएस की जीडीपी का आंकड़ा है 2.9, बहुत बेहतर आंकड़ा कहा जा रहा है, और जॉब रिपोर्ट इस फ्राइडे को आएगी। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए ये जो 2 दिन की बैठक हो रही है फेड की वॉशिंगटन में, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये जो क्यूज हैं, ये इकोनॉमी को बेहतर बता रहे हैं। अमेरिका की रिजल्ट अच्छे आए थे, इसलिए नेगेटिव है क्योंकि फेड रेट बढ़ा देगा। क्रूड का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है पूरे दुनिया के बाजारों के लिए, वो एक मिक्स संकेत की मिल रही है। अभी कोई डायरेक्शन एक बार की लेना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन क्रूड साथ नहीं दे रहा। इधर चाइना की तरफ से एक ब्लिप कह सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए एक अच्छा आंकड़ा हो सकता है। वैसे भी वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए लॉजिकली बाजार को भी।
ये सब खबरें आना, उसके साथ साथ ध्यान रखें फेड की मीट 2 दिनों की आज से शुरुआत होगी। खैर बाजार उस पर फोकस इस समय तो नहीं करेगा क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी। 70-71% मानते हैं अब लोग कि दिसंबर में शायद ब्याज दरें बढ़ेंगी। लेकिन इस समय फोकस है अगले हफ्ते मंगलवार को जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं और उससे पहले शायद बहुत ज्यादा कमिटमेंट ना आए। तो इस बीच हमें एक रेंज बाउंड सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल सकता है। जहां तक हमारे अपने बाजारों की बात है, इससे पहले का सेशन जो था वो मूरत ट्रेडिंग का सेशन था रविवार को, जो देर शाम हुआ। हमेशा की तरह गैप अप के साथ ओपनिंग हुई, आधे % के आसपास का उछाल था, पर दिन के दौरान वो यूजुअल मुनाफा वसूली ज्यादातर हम ऐसे ही देखते हैं और दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार उस मूरत सेशन में जाके क्लोज हुए। क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव नहीं थे। जैसे नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे, शुक्रवार को हिलेरी क्लिंटन मामले की जो खबर आई थी उससे यूएस के मार्केट्स एकदम से दबाव में आ गए थे, तो ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं थे। दिक्कत की बात कि कल का सेशन जो हमने मिस आउट करा है सोमवार का, क्योंकि मार्केट हॉलिडे थी, तब भी डाउ शुक्रवार को नेट 9 पॉइंट नीचे बंद हुआ था और मंडे को ऑलमोस्ट 18-19 पॉइंट के आसपास की कमजोरी थी। तो कल भी सुस्ती के साथ ही अमेरिकन मार्केट्स में कामकाज हुआ है। पर मूरत ट्रेडिंग में जैसे कि पूरे साल हमने देखा था, ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस था। मिड कैप स्मॉल कैप्स में मूरत के दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस था, आधे % मिड कैप्स ऊपर थे, स्मॉल कैप्स में ऑलमोस्ट 1% के आसपास का उछाल था। एफआई के आंकड़े शुक्रवार को फिर से सेलिंग थी 777 करोड़ रुपए की और मूरत ट्रेडिंग सेशन के दिन में देखा था 107 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का प्रेशर था। हालांकि डीआईएस ने इन दोनों ही दिन खरीदारी करी है। शायद ये एक्सप्लेन करता है कि ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस से डीआईएस की जो खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, किस तरह के क्यूज हैं, हमारे सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस तरह का सेशन आज आप देख रहे हैं और मेले रणनीति क्या होगी? देखिए, छोटा हफ्ता है क्योंकि 4 ही दिन होंगे और ऐसी स्थिति में फिर जो कि आगे आने वाले तमाम संकेत जिनकी आपने चर्चा की है उसका मार्केट के लिए क्या मतलब निकलता है, ये अगर आप समझने की कोशिश करें। 2-3 बातें जो आपने अभी भी बताई। पहली कि डीआईआईस की बाइंग चल रही है, तो जब डीआईआईस की बाइंग चल रही होती है तो वो निचले स्तरों पे बाजार को सपोर्ट देते हैं। इसलिए आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक डीआईआई मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी गिरावट में हम 8,500 का लेवल शायद नहीं तोड़ेंगे। उसके लिए डीआईआईस की बाइंग रुकेगी या एफआईएस की बहुत बड़ी सेलिंग आए, कोई इवेंट हो, तभी मुमकिन होगा। तो नीचे की तरफ आप सपोर्ट देख रहे हैं। दूसरी अहम बात जो एफपीआई ने खुलासा किया है और उसके चलते ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, उसका जो इम्पैक्ट दरअसल हुआ है, अगर आपको समझें तो लोग ये मान के चल रहे थे कि क्लिंटन के जीतने के बाद एक तेजी देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा डर ये पैदा हो गया है कि अगर क्लिंटन जीत भी जाती है, फिर भी जब तक ये इंक्वायरी बिल्कुल साफ नहीं होती तो ये डर बना रहेगा कि कहीं आगे चलकर उन्हें इस्तीफा तो नहीं दे देना पड़ेगा। इसलिए वो जो पोस्ट क्लिंटन रैली की हम बाजार में उम्मीद कर रहे थे वो थोड़ी हल्की पड़ी है और इस वजह से बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटा है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव बना रहा है। तीसरी बात, जो हम क्रूड पे कंसेंसस ना बनते हुए देख रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट फिलहाल दिखाई देता है। अभी स्टैंड बिल्कुल साफ है कि रूस ने कहा है कि अगर ओपेक सहमत हो जाए तो हम भी सहमत हैं। इसलिए ये कमेंट एक फ्लोर रखेगा फिलहाल क्रूड पे और ऐसा लगता है कि अगर ये अनिश्चितता बनी रही तो 45 के आसपास का एक सपोर्ट है जिसको एक बारगी क्रूड टच करने के लिए आ सकता है इस हफ्ते। ऐसी स्थिति में बाजार वॉलेटाइल रहेंगे और उस वॉलेटिलिटी के दौरान हो सकता है कि हम 8,500 का लो इस हफ्ते फिर से एक बार टेस्ट करें। लेकिन जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, इमीडिएटली मुझे 85-80 के आसपास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल नजर आता है। अगर हमने इसको तोड़ा तो 85-50 रीटेस्ट करने की संभावना जरूर खड़ी होती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो रेंज थोड़ी सी बड़ी निकल रही है, क्योंकि 8660, 8670 तक भी अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिले और किसी स्टॉक में लीडरशिप दिखाई तो निफ्टी एक बार खींचकर जा सकता है। लेकिन बाजार के लिए बड़ी बात यह होगी कि मिड कैप्स क्या करते हैं, क्योंकि इंडेक्स अलग चल रहा है और मिड कैप अलग चल रहा है। तो इन सारी खबरों के बीच ट्रेडर्स अपना कॉन्फिडेंस अगर खोएंगे तभी आपको मिड कैप में बिकवाली दिखाई पड़ेगी, वरना बाजार की वॉलेटिलिटी चलती रहेगी और ब्रॉड मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड अपनी चाल पर चलता रहेगा। ओके, तो इस हफ्ते अस्थिरता, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आपको। और आज के लिए प्रदीप ने ब्रॉडली रेंज हाईलाइट कर दी, 85-80 नीचे की तरफ, 86-70 एक अपसाइड कैप नजर आता है इस समय। ऐसे में निफ्टी में आज क्या करूं, बाय करके चलूं, सेल करके चलूं? प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव साहब अब पुणे से मेरे साथ जुड़े हैं। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। इंडेक्स एकदम जैसे आपने कहा एकदम रेंज बाउंड रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। 8600 ऑन द लोअर साइड, 8650 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में रहेगा। अगर सपोर्ट के नजदीक आता है तो लॉन्ग करना चाहिए
और अगर रेजिस्टेंस के नजदीक पहले जाता है तो पहले शॉर्ट करना चाहिए, थोड़े से रिस्क के साथ पोजीशंस ले लेना चाहिए, पर हल्के पोजीशंस लेना चाहिए, एग्रेसिव नहीं, क्योंकि एक रेंज बाउंड मूव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है बिरला कॉर्प बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से। 777 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 809 के टारगेट आज देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा आरती ड्रग्स, जहां पे 660 के स्टॉप लॉस के साथ 697 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो किरण का भी मानना है एक रेंज बाउंड सेशन, एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा, उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना है। किरण के मुताबिक वो रेंज है 8600 से 8650 के बीच। नीचे आता है तो खरीद के चले, ऊपरी स्तरों पर पोजीशन ठंडी हल्की करे, बेचने के शायद वहां पे मौके होंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंडियन मार्केट में बेहद स्ट्रांग है और किरण ने ऐसी दो पिक्स लेकर आए हैं आज भी मोमेंटम शायद अच्छा रहे। बिरला कॉर्प खरीदारी करके चले 809 के टारगेट्स के लिए और आरती ड्रग्स 697 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह है। लेकिन चलिए, ये तो किरण की पिक्स थी, लेकिन बाकी एक्सपर्ट जिनसे हमने आज सुबह बातचीत करी थी शो के शुरू होने से जस्ट पहले, उन एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर निशांत जैन मानते हैं कि बजाज ऑटो में आज आप खरीदारी करके चलें। ध्यान रखें, ऑटो स्टॉक्स आज क्योंकि वो बिक्री के आंकड़े आने वैसे ही फोकस में रहने वाले हैं। बजाज ऑटो में जब खरीदारी करें तो 2825 के स्टॉप के साथ 2905 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। ये कॉल का ड्यूरेशन 4 से 5 दिनों में ही आपको टारगेट शायद अचीव होते हुए नजर आए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट हेमेन कपाड़िया साहब का मानना है कि जेट एयरवेज में आप खरीदारी करके चलें। 463 के स्टॉप के साथ 475 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और साथ साथ यहां पे विकास सालुंके साहब जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका मानना है कि हिंडाल्को में आपको खरीदारी करनी चाहिए 145 के स्टॉप के साथ 156 के टारगेट्स के लिए। तो ये तमाम वो कॉल्स हैं आज के लिए जहां पे आज आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए, कोर सेक्टर के आंकड़े इकॉनमी में बेहतरी के संकेत दे रहे हैं। सितंबर में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 3.2% से बढ़कर 5% रही है। सीमेंट, बिजली, कोयला के उत्पादन में सुधार से कोर सेक्टर की ग्रोथ सुधरी है। हालांकि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर उत्पादन में गिरावट देखी गई है। मैंने कई सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताए स्टॉक के जहां पे अच्छा मोमेंटम होगा, एक्सपर्ट्स कहां मानते हैं कि आप पिक्स होनी चाहिए आपकी। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर हेमंत आपको भी। कौन से टॉप स्टॉक्स होंगे आज आपके रडार पर? देखिए, अभी आप बता रहे थे कि एविएशन शेयरों पर रखिए नजर। एविएशन कंपनियों में अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, इंडिगो जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन। सरकार ने विदेशी नियमों में ढील दी, आपको याद होगा 100% एफडीआई भी अलाउ किया, लेकिन इस एफडीआई के जो रूपरेखा बनाई गई थी उसमें कुछ त्रुटि थी, उसको अब सुलझा रही है सरकार। आपको बता दूं, अगर कोई भी विदेशी कंपनी या निवेशक भारतीय एयरलाइंस में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदती थी तो एयर ऑपरेटर परमिट जो होता था वो उसका रद्द हो जाता था, खत्म हो जाता था, और ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी जिसको अब सुलझा रही है सरकार। डीआईपीपी ने नियमों में बदलाव करने का मसौदा तैयार कर दिया है, तो आज इन शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कल खबर आई है जब मुहूर्त ट्रेडिंग हो गई थी, तो आज यहां पर रैली देखने को मिल सकती है। आरबीएल बैंक पर रखिए नजर। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पहले 15 मिनटों में करीब करीब 1.33% शेयरों में हाथ बदले हैं। 50 लाख शेयर मुहूर्त ट्रेडिंग के 1 घंटे के सेशन में अगर इसमें चेंज हो तो यहां पर बड़े इन्वेस्टर्स मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन खरीद रहे हैं, ये बाजार मानकर चल रहा है। 4.5% की तेजी देखने को मिली थी। 400 रुपए का हाई भी लगाया था, आपको याद होगा अगस्त में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से एक तरफा अच्छी चाल ये नया बैंक दिखा रहा है। साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल पर रखिए नजर। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 31 करोड़ रुपए का लॉस था, 41 करोड़ का मुनाफा पेश किया है। एबिटा मार्जिन्स में भी इजाफा देखने को मिला है, डबल डिजिट में आ गए हैं, ये 6.7% से बढ़कर 11% के पार निकल गए हैं। रिलायंस कैपिटल अपने कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। रिलायंस कैपिटल की जो होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस होम फाइनेंस, उसमें रिलायंस एस्टेट का, रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो दरअसल मर्ज कर रहा है, तो इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही आज नजर रखनी
चाहिए आपको ऑटो कंपनियों के ऊपर। देखिए अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े आएंगे, धनतेरस में किस तरह की गाड़ियां बिकी, दिवाली में किस तरह की गाड़ियों की सेल्स हुई है, वो सब जोड़ के कंपनियां बताएंगी। मारुति की अच्छी सेल्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, हीरो मोटोकॉर्प से उम्मीदें अच्छी हैं, लेकिन पैसेंजर व्हीकल अगर आप देखें तो ये सेगमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो आज ऑटो और फिर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। हेमंत, आपकी दिवाली पार्टी कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। आपका बिल्कुल मैं वही आने वाला था, आपकी गला बैठा हुआ काफी दिख रहा है, चलिए ध्यान रखें गले का। लेकिन चलिए ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। दो और स्टॉक्स इस कड़ी में आप जोड़ सकते हैं। एफएमसीजी पैक, जहां पे रिजल्ट्स आए थे, एक तो नेस्ले, रिजल्ट स्ट्रांग है, सीक्वेंशली अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो दिखा रहा है शायद कि डिमांड वापस पिकअप हो रही है एनवायरमेंट में और शायद इस कंपनी के स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स में। तो नेस्ले का मुनाफा 124 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 270 करोड़ पे पहुंच गया है और आईएमए में मैं देख रहा हूं कमेंसुरेटली अच्छा उछाल है। मार्जिन्स 16.5% के मार्जिन्स बढ़कर अब 20% के पार जाते हुए 20.1% पे पहुंच गए इस कंपनी के। तो नेस्ले एक स्टॉक होगा जो आपके रडार पर रहना चाहिए। वहीं दूसरी एफएमसीजी कंपनी होगी मैरिको। ये रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट तो स्ट्रांग है क्योंकि मुनाफा 153 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। आय थोड़ी ठंडी पड़ी है। मैरिको के मार्जिन्स भी 15.7% से बढ़कर 17.5% के आसपास पहुंचे हैं। तो आय ठंडी पड़ना कंसर्न है मेरे लिए। और दूसरा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बाजार एंटिसिपेशन से कम है, 3.4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आई है मैरिको की। तो मैरिको के रिजल्ट्स उस लिहाज से ठंडे आपको नजर आएंगे। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी नजर डाल लीजिए। एक तो हेमंत ने हाईलाइट करा कि ऑटो बिक्री फोकस में रहने वाली है, लेकिन इसके अलावा अहम नतीजों में सेंचुरी, प्लाईवुड, जीएनए, एक्सेल्स, मजिस्को के नंबर्स आने हैं। इसके साथ साथ एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एचएमवीएल, ये सब वो कंपनी जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। तो लार्जली मिड कैप स्मॉल कैप्स आज फोकस में रहेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो हेमंत जो हाईलाइट कर रहे थे, ऑटो बिक्री के आंकड़े आज क्योंकि नवंबर है, पहला दिन है, तो बीते महीने के अक्टूबर के बिक्री आंकड़े आने वाले हैं। कार्स में और टू व्हीलर्स में सिंगल डिजिट ग्रोथ और ट्रैक्टर्स में एक बार फिर से अच्छा परफॉर्मेंस, शायद डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ध्यान रखें पिछले साल फेस्टिव सीजन जो था वो नवंबर में आया था, तो बेस इफेक्ट का भी इंपैक्ट होगा, इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छी ऑन द फेस ऑफ इट शायद आपको ना दिखे। कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम मंत्री टेलीकॉम कंपनियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो ये तमाम वो इवेंट्स जो रडार पर रहने चाहिए। इसके अलावा एफओएमसी की आज से 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होगी जिसका आउटकम कल देर शाम को आएगा, तो वो इवेंट भी एक इंपॉर्टेंट है। और बैंक ऑफ जापान जो हम हाईलाइट करते हैं, अब से कुछ ही देर बाद शायद वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन का अनाउंसमेंट करेगा। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जितना आज इक्विटी में एक्शन एक्सपेक्टेड है उतना ही कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में भी हमने देखा है। सोने में अब अच्छे उछाल के बाद शुक्रवार के सोमवार को कुछ ठंडा पड़ा। कच्चे तेल का बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है नवंबर के एंड में जब ओपेक की बैठक होगी। तो ऐसे में आज के लिए टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी स्पेस से बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्रुप के रवि सिंह जी। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल समझाएं सर, इस महीने बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है, ऐसे में कच्चे तेल में किस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, आज के लिए रणनीति क्या होगी? देखिए आज अगर कच्चे तेल में देखें तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। एक बार 3100 मिल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो $46 के आसपास का रेट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। WTI क्रूड में ओवरऑल देखें तो एक बार वापस से सेल करके चलना चाहिए 3100 3120 के टारगेट के लिए। ओके, थोड़ी कमजोरी एक्सपेक्टेड है कच्चे तेल में। रवि जी का ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन रवि जी बुलियन मार्केट सब तो फोकस में, दिवाली के दिन हम सब ने खरीद डाला, धनतेरस के दिन। क्या इस साल अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिलेगा साहब? और आज के लिए रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, अभी देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में आज स्थिति देखने को मिल सकती है। अपर लेवल पे एक बार $1285 और इंडिया में देखें तो 30,100 का लेवल वापस से गोल्ड में देखने को मिल सकता है। साथ ही सिल्वर में भी देखें तो मुझे लगता है 42,700 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार इन लेवल्स पे एक बार बाय करके चलना चाहिए। ओके, और ध्यान रखें सोने को फायदा इस बात का मिल रहा है जब से हिलेरी क्लिंटन की खबर आई कि एफबीआई की वो जांच कंटिन्यू होने वाली है प्राइवेट ईमेल्स को लेकर, तो उस दिन हमने शुक्रवार को सोने में अच्छा उछाल आता हुआ भी देखा हुआ है। तो सोने को शायद इन खबरों का फायदा मिलता हुआ। रवि जी मानते हैं सोने और चांदी दोनों को खरीद के चलना चाहिए आपको। उनकी स्ट्रैटेजी रिविजिट करूंगा, लेकिन उससे पहले रवि जी ये भी बता दें रुपए में आज क्या रणनीति होने वाली है?
देखिए रुपये बहुत ही रेंज बाउंड आशीष जी यहाँ पे नजर आएगा। ओवरऑल देखें तो थोड़ी सी वीकनेस अगर देखें तो रुपये में आज देखने को मिल सकती है। 66, 90 से 95 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी है तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी करंट लेवल पे यानी कि डिप पे एक बार बाय की स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए। 66, 80 के लेवल पे बाय करके चलें। अप साइड में टारगेट देखें तो 66, 95 का, स्टॉप लॉस 66, 70 का लेना। ओके रवि जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। तो कच्चे तेल में थोड़ी नरमी, थोड़े दबाव के साथ शायद कामकाज होता हुआ नजर आए, लेकिन बुलियन में खरीदारी करने के मौके होंगे, यानी कि सोने में भी और चांदी में भी। सोने में रवि जी मानते हैं लक्ष्य होंगे आपके 30,080 के, और चांदी के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर 42,700 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। साथ साथ रुपया आज शायद कमजोर होगा, तो रुपए में आप खरीदारी करके चलें 66, 95 तक के टारगेट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 67 तक के लेवल तक रुपया शायद आज दिन के दौरान जाता हुआ नजर आए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, आगे बताएंगे कि आसान कारोबार के लिए कौन सा राज है सबसे बेहतर, ईज ऑफ डूइंग की टॉप 10 लिस्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आसान कारोबार यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में आंध्र प्रदेश ने बाजी मारी है, जबकि तेलंगाना ने 11 पायदान की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। पिछले साल का टॉपर गुजरात इस बार नंबर 3 पर है। हरियाणा ने 8 पायदान की छलांग लगाई है। सबसे बड़ा सरप्राइज उत्तराखंड से मिला है। 14 नंबर की छलांग लगाते हुए टॉप 10 में उसने अपनी जगह बना ली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट जारी होने के बाद वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के लिए राज्यों के बीच हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। What we are seeing is a healthy competition among states, which we can't afford to lose sight of, because if the Prime Minister has put before us a target of reach rank 50 or below 50 sooner, it is this kind of effort which is coming from the states which is going to make a difference. ओके चलिए, लेकिन जाते जाते एक बार SGX निफ्टी देख लीजिए। मंगलवार के दिन इंडिकेशंस हैं कि मजबूती के साथ शुरुआत होगी। आधे % के अब उछाल है। तो जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 17 पॉइंट मजबूत था। पिछले 20-25 मिनट में 37 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ, तो एक आउट परफॉर्मेंस के इंडिकेशन, क्योंकि एशिया, US, यूरोप ठंडे कामकाज के इंडिकेशन उन तमाम ज्योग्राफीज, उन तमाम मार्केट से हैं। जहां तक हमारे बाजार की बात है, ग्लोबल संकेत की बात है, ध्यान रखें वो शुक्रवार को हिलेरी क्लिंटन के प्राइवेट ईमेल का मामला जो FBI ने रिपोर्ट करा कि जांच जारी है, उससे अमेरिकन मार्केट 2 दिन से पिछले ठंडा कामकाज कर रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन चीन का आंकड़ा जो आया है अक्टूबर PMI आंकड़ा, वो मजबूत है। उम्मीद से बेहतर वो आंकड़े हैं। पर इस समय ध्यान रखें अगले हफ्ते मंगलवार को US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, उससे पहले FIS का कमिटमेंट नहीं है। बिकवाली के नंबर्स आ रहे हैं, तो शायद एक रेंज बाउंड सेशन हो। एक्सपर्ट्स मानते हैं अस्थिरता आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगी। आज के लिए एक रेंज है। किरण जाधव का कहना है 8600 नीचे की तरफ, 8650 ऊपर की तरफ। इस रेंज के जिस तरफ आता है उसके विपरीत आप चाल चलें। नीचे गिरता है तो खरीदारी करें, ऊपर जाता है तो बिकवाली करने के मौके होंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। तो किरण की जो पिक्स हैं वो बिरला कॉर्प, आरती ड्रग जैसे स्टॉक्स हैं। जहां तक कमोडिटीज की बात है, मैंने SMC कॉर्पोरेट से बातचीत करी। उनका कहना है कच्चा तेल आज नरमी के साथ कामकाज करेगा, लेकिन सोने और चांदी में खरीदारी करने के मौके होंगे। साथ साथ रुपए में भी आज कमजोरी एक्सपेक्टेड है, तो रुपए भी आप चाहें तो खरीद के चल सकते हैं। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते होंगे। एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।